महाभारत की विशाल कथा में पांडवों का जन्म एक साधारण घटना नहीं बल्कि देव लीलाओं, 7 वरदानों और गहरे रहस्यों से भरा हुआ अध्याय है। पांडवों की माता कुंती, जिनका वास्तविक नाम प्रीथा था, एक साधारण स्त्री नहीं थी। उनके जीवन में ऐसे रहस्य छिपे थे जिन्हें जानकर कोई भी स्तब्ध हो जाए। यह कथा उसी रहस्य के द्वार खोलती है। बचपन की कुंती और असाधारण गुण प्रीथा बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, विनम्र और करुणामयी थी। उनके मामा कुंती भोज ने उन्हें गोद लेकर अपनी पुत्री बनाया। वो राजकुमारी तो थीं, मगर उनके स्वभाव में घमंड का नाम तक नहीं था। सत्य के लिए उनका अगाध प्रेम था और मन में देवताओं के प्रति सच्ची भक्ति। दरबार के ऋषि, पंडित और साधु अक्सर कहते, यह बालिका साधारण नहीं है, इसके भाग्य में कुछ अद्भुत लिखा है। समय बीता, प्रीथा युवती बनी और उनका यश दूर दूर तक फैलने लगा। ऋषि दुर्वासा का आगमन। एक दिन राज्य में प्रसिद्ध तपस्वी ऋषि दुर्वासा पधारे। दुर्वासा का नाम सुनते ही महल में हलचल मच जाती, क्योंकि वे अपने क्रोध और शापों के लिए विख्यात थे। लेकिन कुंती ने उन्हें अत्यंत विनम्रता से सेवा और सम्मान दिया। कई दिनों तक ऋषि ने वही देखा। प्रीथा थककर भी मुस्कुराती हैं, सेवा करती हैं और एक पल भी ऊबती नहीं। एक सुबह ऋषि दुर्वासा ने उन्हें बुलाया। उनकी तेजस्वी आंखें मानो प्रीथा के भाग्य का भविष्य पढ़ रही थी। बालिके, ऋषि ने कहा, तुम गर्भ में देवताओं को बुलाने की क्षमता रख सकती हो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, देवताओं का आवाहन मंत्र। यह मंत्र तुम्हारी इच्छा मात्र से किसी भी देवता को तुरंत सम्मुख उपस्थित कर देगा। कुंती स्तब्ध थी। मंत्र का नाम भी उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। ऋषि ने आगे कहा, यह वरदान है, पर इसका उपयोग अत्यंत सोच समझ कर करना। इसका दुरुपयोग तुम्हारे जीवन को भारी कष्ट दे सकता है। कुंती ने दोनों हाथ जोड़ दिए और मंत्र को पूरे मन से ग्रहण किया। वरदान की परीक्षा। मासूम जिज्ञासा। ऋषि दुर्वासा चले गए, पर उनके दिए वरदान की रहस्यमयता कुंती के मन में घर कर चुकी थी। क्या सच में कोई देवता उपस्थित हो सकते हैं? क्या यह मंत्र इतना प्रभावशाली है? मन में एक हल्की सी जिज्ञासा ने जन्म लिया। युवावस्था का कोमल मन प्रयोग करने के लिए बेचैन रहने लगा। एक दिन सूर्योदय के समय, जब आकाश लाल और सुनहरा बना हुआ था, कुंती की आंखें सूर्य की ओर टिक गईं। उन्हें लगा कि शायद सूर्य देव के साथ यह प्रयोग सुरक्षित रहेगा। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, ओम देव मंत्राय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से एक तेजस्वी तेजोमय पुरुष अवतरित हुए, सूर्यदेव। कुंती भयभीत हो गईं, हाथ कांपने लगे, शरीर स्तब्ध हो गया। सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं उपस्थित हुआ। तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक ऐसा पुत्र जो मेरे समान तेजस्वी, धर्मपरायण और दिव्य कवच कुंडलों से युक्त होगा। कुंती घबरा गई। देव, मैं अविवाहित हूँ, मैं कैसे पुत्र को जन्म दे सकती हूँ? सूर्यदेव मुस्कुराए, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, यह दिव्य संयोग होगा। और उसी क्षण सूर्यदेव का तेज कुंती के शरीर में समा गया। कर्ण का दिव्य जन्म और कुंती का पहला रहस्य। कुछ ही समय में कुंती ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। उस शिशु के शरीर पर जन्म से ही स्वर्ण कवच और कुंडल थे। उस बालक को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह साधारण नहीं है। कुंती उस बालक को प्रेम से देखती, परंतु उनका मन भय से कांपे जा रहा था। अगर किसी को पता चला कि अविवाहित कुंती ने पुत्र को जन्म दिया है, तो समाज उन्हें तिरस्कृत कर देगा, राज्य उनकी निंदा करेगा, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। कुंती भीतर से टूट गई। अंततः भारी मन से, आंखों में निरंतर बहते आंसुओं के साथ, उन्होंने एक निर्णय लिया। वह शिशु भविष्य की अग्नि से बचकर जीवित रह जाए, यही अच्छा है। उन्होंने बालक को एक सुवर्ण पेटी में रखा, नदी में बहा दिया और भगवान पर भरोसा कर दिया कि वह उसकी रक्षा करेंगे। यह दृश्य कुंती के जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गया। उस दिन से उनके भीतर एक गहरा रहस्य, एक गहरा अपराध बोध और एक ऐसी पीड़ा जन्मी जो जीवन भर नहीं मिट पाई। उस बालक का नाम आगे चलकर कर्ण पड़ा, और यही कर्ण आगे चलकर महाभारत का सबसे दुखद, सबसे वीर योद्धा बना। कुंती का मन, एक टूटन, एक रहस्य, एक नियति। बरसों तक कुंती ने किसी को यह घटना नहीं बताई। उनके मन में केवल एक ही बात गूंजती, क्या मैंने सही किया? क्या मेरा पुत्र अब भी जीवित है? क्या वह मुझे कभी पहचान पाएगा? यह रहस्य उनके हृदय में ऐसा चुभता रहा जैसे कोई बर्फीली तलवार गहराई तक धमसी हो। लेकिन यही रहस्य आगे चलकर पांडवों के जन्म का मार्ग बना। कुंती जान गई थी कि यह मंत्र एक वरदान भी है और एक बोझ भी। अब वह इसके प्रयोग में अत्यधिक सावधानी बरतेंगी। उन्होंने प्रण लिया, अब यह मंत्र केवल धर्म स्थापना के लिए ही उपयोग होगा। उन्हें नहीं पता था कि यह मंत्र ही भविष्य में धर्मराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म देगा, और यही मंत्र पांडवों के जीवन की नींव बनेगा। कुंती के जीवन में वर्षों बीत गए, परंतु सूर्यदेव और अपने दिव्य पुत्र कर्ण की स्मृति उनके मन के किसी कोने में हमेशा जलती रही। उस रहस्य ने उन्हें परिपक्व बना दिया था।
जिम्मेदार, सतर्क और अधिक संयमी। अब वह हस्तिनापुर की रानी थीं क्योंकि उनका विवाह पांडु से हो चुका था। पांडु धर्मनिष्ठ, वीर और अत्यंत न्यायप्रिय थे। कुंती को लगा कि अब उनका जीवन स्थिर हो जाएगा, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। पांडु का शाप, नियति का पहला मोड़। एक दिन शिकार पर गए पांडु ने अनजाने में एक ऋषि और उनकी पत्नी को हिरण समझकर वध कर दिया। मरते हुए ऋषि ने पांडु को भयानक शाप दिया, हे राजा, जिस प्रकार तुमने हमें हमारे प्रेम के क्षण में मारा है, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तुम मर जाओगे। यह सुनते ही पांडु का जीवन भय और पश्चाताप से भर गया। वे राज्य छोड़कर वन में चले गए और साथ में कुंती तथा माद्री दोनों रानियां भी गई। वन में पांडु तपस्या और साधना करते, पर एक ही पीड़ा उन्हें खाती रहती, मैं संतानहीन कैसे रह सकता हूँ, मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। कुंती उन्हें समझाती, पर पांडु के मन का दुख गहराता गया। कुंती का छिपा हुआ वरदान पहली बार प्रकट। एक शाम पांडु अकेले बैठे रो रहे थे। कुंती ने जाकर उनके आंसू पोंछे। पांडु ने कहा, कुंती, मेरा वंश समाप्त हो जाएगा, मेरे पितरों को कौन तर्पण देगा, कौन मेरा नाम जीवित रखेगा। कुंती कुछ क्षण चुप रही। उनके हृदय में एक पुरानी स्मृति चमकी, ऋषि दुर्वासा का वरदान। धीरे से उन्होंने पांडु को बताया, स्वामी, मुझे एक दिव्य मंत्र प्राप्त है। इसके द्वारा मैं किसी भी देवता को बुला सकती हूँ और उनसे संतति प्राप्त कर सकती हूँ, बिना किसी पाप के, बिना किसी मनुष्य के स्पर्श के। पांडु स्तब्ध रह गए। फिर वे बोले, कुंती, तुम तो मेरे वंश की रक्षा बन सकती हो। लेकिन कुंती के मन में भय की एक लहर उठी। उन्होंने कर्ण की याद को दबाया और मन को दृढ़ किया, यह बार धर्म के मार्ग के लिए है। प्रथम पुत्र धर्मदेव का आवाहन। पांडु ने कुंती से कहा, हमारा पहला पुत्र धर्म के समान सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय और संयमी होना चाहिए। कुंती ने मंत्र का जप किया, ओम देव मंत्राय नमः। वन में हल्की हवा चली, वातावरण सुगंधित हो उठा। अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उनके सामने एक गंभीर, तेजस्वी, शांत देवता खड़े थे, धर्मदेव यमराज। उनकी आंखों में करुणा और न्याय का गहरा मिश्रण था। धर्मदेव बोले, कुंती, तुम्हारा हृदय पवित्र है। मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो सत्य को धर्म मानकर जिएगा, कभी असत्य का सहारा नहीं लेगा और समस्त पृथ्वी का भार सहने योग्य होगा। उनके भीतर दिव्य तेज समा गया। युधिष्ठिर का जन्म। धर्म का अवतार अश्विन मास की शांतिपूर्ण भोर में कुंती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म के समय ही बालक के चेहरे पर अपूर्व गंभीरता थी। वह रोता भी था तो जैसे कोई शांत नदी का स्वर हो। पांडु के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। यह पुत्र धर्म का साक्षात अवतार है, मेरा वंश इसी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने बालक का नाम रखा युधिष्ठिर, अर्थात जो युद्ध में भी स्थिर रहे, सत्य और धर्म से न हटे। वन के ऋषि कहते, यह बालक राजा नहीं, एक युग बनाएगा। इसमें वह धैर्य है जो पर्वतों में भी कठिनाई डाल दे। युधिष्ठिर बड़ा होने लगा। बाल्यावस्था से ही उसके स्वभाव में गहरा संयम, सत्य के प्रति दृढ़ता और विनम्रता थी। कुंती का मन, रहस्य और आशा। युधिष्ठिर के जन्म के बाद पांडु का हृदय हल्का हुआ, लेकिन कुंती के मन में अभी भी एक छुपा दर्द था। कभी कभी वह अपने अंदर ही अंदर सोचती, कर्ण कहाँ होगा, क्या वह जीवित होगा? किसी दिन मेरा यह रहस्य मेरे पुत्रों के सामने आएगा। लेकिन फिर वह अपने भाई को छिपा लेती। वन का जीवन कठोर था, पर युधिष्ठिर की कोमल हंसी उसे सहज बना देती। धर्मराज का भविष्य। एक भविष्यवाणी। एक दिन महर्षि शांडिल्य वन में आए। युधिष्ठिर को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने भविष्यवाणी की, यह बालक धर्म की धुरी बनेगा। जहां अधर्म होगा यह वहां प्रकाश की तरह खड़ा होगा, कभी रक्तपात पसंद नहीं करेगा, लेकिन भाग्य इसे महायुद्ध में धकेलेगा। कुंती का मन कांप गया। उन्हें लगा जैसे नियति धीरे धीरे अपना जाल बुन रही है। युधिष्ठिर का जन्म पांडु और कुंती के जीवन में एक आशा का दीपक लेकर आया था। मगर पांडु के मन में अब भी एक चिंता थी। एक पुत्र राज्य को संभाल सकता है, पर एक से युद्ध नहीं जीते जाते। वन का जीवन कठोर होता जा रहा था। भोजन की कमी, जंगली प्राणियों का भय और कुटिया में सीमित सुविधाएं। इन्हीं सबके बीच पांडु का मन बार बार उदास हो उठता। एक शाम पांडु ने कुंती से कहा, कुंती, युधिष्ठिर धर्म का आधार है, लेकिन हमारे वंश की रक्षा के लिए एक ऐसा पुत्र चाहिए जो पर्वत की तरह बलवान हो, जो हमें सुरक्षित रख सके। कुंती जानती थी कि पांडु का संकेत किस ओर है। वायुदेव का आवाहन, दिव्य शक्ति का आह्वान। पांडु बोले, इस बार वायुदेव को बुलाओ। वायु ही वह देवता हैं जो संपूर्ण संसार को प्राण देते हैं। उनसे उत्पन्न पुत्र अजय होगा। कुंती ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, ओम देव मंत्राय नमः। अचानक वातावरण में तेज हवाएं बहने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी, आकाश में दिव्यता चमक उठी। वातावरण से एक विशाल
पारदर्शी शक्तिशाली ऊर्जा निकली और कुंती के सामने एक दिव्य पुरुष अवतरित हुए। वायुदेव, उनकी उपस्थिति से वन कंपित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर हवा का झोंका उनका प्रणाम कर रहा हो। वायुदेव बोले, कुंती, तुम्हारा हृदय पवित्र है और संसार की रक्षा के लिए तुम्हारा संकल्प धर्ममय है। मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जिसका बल जन्मजात होगा, जो पर्वतों को चीर दे, जो शत्रु को देखकर ना कांपे और जिसका हृदय मां के प्रति अत्यंत प्रेम से भरा हो। कुंती ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद स्वीकार किया। भीम का जन्म, शक्ति का अवतार। कुछ ही समय बाद कुंती ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। जन्म के क्षण से ही वह असाधारण था। कहते हैं जब भीम धरती पर गिरे तो धरती हल्की सी धस गई, कुटिया हिल उठी, जगह जगह मिट्टी उखड़ गई। उनकी शक्ति उनके रोने से भी झलकती थी। वह साधारण शिशु की तरह नहीं बल्कि गड़गड़ाहट जैसी आवाज से रोते थे। पांडु बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह पुत्र राक्षसों को भी भयभीत कर देगा, यह मेरे वंश की ढाल बनेगा। भीम बचपन से ही असीम शक्ति वाले थे। कुछ ही दिनों में वे लकड़ियां तोड़ देते, भारी पत्थर उठा लेते। वन के छोटे छोटे जानवर भी उनसे भय खाते थे। लेकिन भीम का हृदय एकदम कोमल था, खासकर अपनी मां कुंती के लिए। कुंती जब उन्हें गोद में लेती तो वह अचानक शांत हो जाते, जैसे तूफान मां की गोद में आंसू बनकर घुल गया हो। पांडु का बढ़ता दुख, अगला पुत्र देवत्व का अवतार। भीम और युधिष्ठिर के बाद पांडु के मन में एक और इच्छा जागी, मुझे ऐसा पुत्र भी चाहिए जो धनुर्विद्या का सर्वश्रेष्ठ जाता हो, एक ऐसा योद्धा जो देवताओं को भी चुनौती दे सके। कुंती ने उनकी इच्छा समझ ली। पांडु ने कहा, कुंती, इस बार इंद्रदेव का आवाहन करो। इंद्र ही देवताओं के राजा हैं, उनसे उत्पन्न पुत्र युद्ध में अपराजय होगा। कुंती के मन में हल्की सी झिझक थी। इंद्रदेव अत्यंत तेजस्वी एवं गर्वीले थे, लेकिन अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर उन्होंने मंत्र जपना शुरू किया। ओम देव मंत्राय नमः। इंद्रदेव का प्रकट होना, अपराजय तेज का दर्शन। आकाश में गर्जना हुई, बादल घूमने लगे, हवा रुक सी गई। अचानक आकाश से दिव्य बिजली उतरी और एक विशाल तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, स्वयं इंद्रदेव। उनकी कवच आभा इतनी तेज थी कि कुंती की आंखें स्वयं झुक गई। इंद्रदेव बोले, कुंती, पांडु का वंश तुम्हारे द्वारा देवताओं का मार्ग बन रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो समस्त पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा, जिसकी दृष्टि अग्नि की तरह तेज होगी और जिसकी भुजाएं युद्ध भूमि में देवताओं की तरह कार्य करेंगी। कुंती ने आदर पूर्वक स्वीकार किया। अर्जुन का जन्म, धनुर्विद्या का देवपुत्र। समय आया और कुंती ने एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म के समय ही बालक के चेहरे पर दिव्य तेज चमक रहा था। कुटिया में प्रकाश फैल गया था और वायु में ऐसी सुगंध भर गई थी जो इंसानों की नहीं, देवताओं की होती है। पांडु ने बालक को देखकर कहा, यह बालक जन्म से ही योद्धा है। इसका तेज देखो, इसका आकर्षण देखो। यह अर्जित पुरुष है, इसका नाम होगा अर्जुन। वन के ऋषियों ने भी भविष्यवाणियां की, यह बालक देवताओं का प्रिय होगा, इंद्र के समान युद्ध करेगा। वह ऐसा योद्धा बनेगा जो पूरे संसार में अद्वितीय होगा। अर्जुन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखें हमेशा कुछ खोजती रहती, कुछ समझती रहती, जैसे वह हर चीज में लय और संतुलन देख रहा हो। भीम जहां जंगली जानवरों से रेसलिंग करता, वहीं अर्जुन बारीकी से तीर चलाने की कल्पना करता। कुंती दोनों पुत्रों को देखकर संतोष से भर जाती। कुंती का मन, 3 पुत्र पर एक छिपा दर्द, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। वन में तीनों देवपुत्रों का बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी ऋषि कहते, ये तीनों मिलकर पृथ्वी का भार संभालेंगे। लेकिन कुंती के मन में एक व्यक्ति का चेहरा लगातार उभरता, कर्ण। जहां दुनिया उनके 3 पुत्रों को देवता मानती, वहां कुंती के दिल में कहीं दर्द था। कहीं भविष्य में यह रहस्य इनके जीवन में तूफान पैदा ना कर दे। लेकिन नियति अपनी लकीर खींच चुकी थी। वन में ऋषियों के आश्रम के बीच रहते हुए कई वर्ष बीत गए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन अब 3 अलग अलग गुणों के प्रतीक बन चुके थे, धर्म, बल और युद्ध कौशल। कुंती अपने तीनों पुत्रों से संतुष्ट थीं, लेकिन पांडु के मन में अभी भी एक रिक्तता थी। पांडु कई बार सोचते, कुंती को देवों का वर मिला है, पर माद्री, क्या वह संतान से वंचित रह जाए? माद्री, जो कोमल, सौम्य और अत्यंत विनम्र थी, अपने मन में हमेशा यह दुविधा रखती, क्या मुझे भी कभी मातृत्व प्राप्त होगा? कुंती को भी अब यह बात समझ आने लगी थी। एक दिन माद्री ने झिझकते हुए कुंती से कहा, देवी, आप तपस्विनी हैं, आपके कारण ही इस वंश की वृद्धि हो रही है, पर क्या मुझे भी वह मंत्र मिल सकता है ताकि मैं भी एक पुत्र की मां बन सकूं? कुंती ने उसे प्रेम से देखा। उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि बहन सा स्नेह था। उन्होंने कहा, माद्री, मंत्र मेरे पास केवल ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद है। यह साधारण मंत्र नहीं, इसे संभाल कर ध्यान से उपयोग करना।
एक बार देवता को बुलाने के बाद मंत्र दोबारा बोलना अत्यंत सावधानी चाहता है। माद्री ने सिर झुकाकर कहा, मैं संकल्प लेती हूँ कि इसका दुरुपयोग नहीं करूंगी। कुंती ने उसे मंत्र सिखा दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगली माद्री का पहला आवाहन, अनपेक्षित चमत्कार। अगली सुबह माद्री अकेली गिरी पर्वत पर गईं। सूर्योदय की किरणें हिम की तरह चमक रही थीं। वन में हल्की ठंडक थी। माद्री ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, ओम देव मंत्राय नमः। उनके मन में मात्र एक ही इच्छा थी, मुझे भी एक पुत्र मिले। मंत्र पूरा होते ही आकाश में सुनहरी आभा फैल गई। 2 दिव्य पुरुष अचानक उनके सामने प्रकट हुए। उनके शरीर से दैदीप्यमान तेज निकल रहा था। माद्री घबरा गईं। उन्होंने तो केवल एक देवता को बुलाने की सोची थी, पर आए 2 अश्विनी कुमार। दोनों देवता एक समान रूप, समान तेज और समान आयाम वाले थे, जैसे सूर्य की 2 किरणें पृथ्वी पर उतर आई हों। अश्विनी कुमारों ने कहा, माद्री, तुम्हारा मन निर्मल है, तुमने हमें एक साथ बुलाया है, इसलिए हम दोनों तुम्हें अपना अपना आशीर्वाद देंगे। माद्री विस्मित थीं। उन्होंने बोलना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। नकुल और सहदेव का जन्म। सौंदर्य और बुद्धि के देवपुत्र कुछ महीनों बाद माद्रू ने 2 सुंदर, तेजस्वी और अत्यंत दिव्य बालकों को जन्म दिया। पहला बालक एकदम सुंदर, आकर्षक और शांत स्वभाव वाला था। उसका चेहरा किसी राजकुमार जैसा चमक रहा था। उसे देखकर पांडु ने कहा, यह पुत्र सौंदर्य और निपुणता का प्रतीक होगा, इसका नाम होगा नकुल। दूसरा बालक शांत, गंभीर, तेजस्वी और अत्यंत बुद्धिमान दिखाई दिया। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह जन्म से ही भविष्य को पढ़ने की क्षमता रखता हो। पांडु ने उसके लिए कहा, यह पुत्र ज्ञान और भविष्यदर्शिता में अद्वितीय होगा, इसका नाम होगा सहदेव। वन में ऋषि कहने लगे, ये दोनों बालक दिव्य जुड़वा हैं। एक सौंदर्य और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण होगा, दूसरा खगोल, ज्योतिष और रणनीति में अद्वितीय। कुंती ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया। उनकी आंखों में कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि संतोष था। 5 पुत्र मानो 5 दिशाओं के प्रतिनिधि थे। 5 पांडव, पूर्ण हुए 5 तत्व, अब वन में 5 देवपुत्र खेलते, भागते और ऋषियों के साथ शिक्षा प्राप्त करते। उनके गुण किसी साधारण बच्चे के नहीं थे। युधिष्ठिर धर्म का अवतार, भीम बल का अवतार, अर्जुन धनुर्विद्या का देवपुत्र, नकुल सौंदर्य व घोड़ेसवारी का निपुण, सहदेव बुद्धि और भविष्यदर्शी। ऋषियों ने कहा, ये 5 मिलकर पृथ्वी पर न्याय की स्थापना करेंगे। इनका भाग्य इन्हें महानताओं की ओर ले जाएगा। पांडु की नियति, एक दुखद अंत का संकेत। पांडु अपने 5 पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते, परंतु उनका शाप हर बार उनके मन में छाया की तरह घूमता। पत्नी के पास जाओगे तो मृत्यु निश्चित है। एक दिन हिमालय की तलहटी में माद्री और पांडु अकेले थे। पांडु प्रकृति के सौंदर्य में खो गए और एक क्षण के लिए उनका संयम टूट गया, परंतु नियति के लिखे को कौन टाल सकता है। जैसे ही पांडु ने माद्री को स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो गई। शाप पूर्ण हो चुका था। माद्री भी रो रो कर कहने लगी, मेरे कारण मेरे स्वामी की मृत्यु हुई, मैं इन 5 का बोझ अकेले नहीं उठा सकती। और वे पांडु की चिता पर सती हो गईं। कुंती 5 पुत्रों को लेकर वन से निकल पड़ी, एक नए जीवन, एक नई लड़ाई की ओर। 5 पांडवों का जन्म। कथा का समापन इस प्रकार कुंती और माद्री के दिव्य स्पर्श से 5 देवपुत्रों का जन्म हुआ। सत्य, बल, वीरता, सौंदर्य और बुद्धि का संगम। कुंती ने कभी नहीं सोचा था कि यह 5 पुत्र आगे चलकर महाभारत जैसे महायुद्ध का केंद्र बनेंगे, पर नियति वही लिखती है जिसे कोई मिटा नहीं सकता।